लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं। और क्या पूर्व क्रिकेटर और योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौत के पीछे यूपी के पीजीआई अस्पताल की बदइंतजामी है? क्या योगी आदित्यनाथ की कोरोना के खिलाफ जंग की मुहिम को अस्पताल वाले ही पलीता लगाने में लगे हुए हैं? अपने सभी मान्यों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी। क्या भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान इसी बदइंतजामी का शिकार हुए? क्या एक कैबिनेट मंत्री से कोरोना इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने बदतमीजी की? आखिर बार बार कोरोना की जांच का सैंपल कभी गुम कभी रिपोर्ट मिसिंग के पीछे का सच क्या है? समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील यादव, जो कोरोना के इलाज के लिए चेतन चौहान के वार्ड में उन्हीं के साथ एडमिट थे, एमएलसी सुनील यादव के सदन में दिए गए बयान ने अब चेतन चौहान की मौत पर लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनील यादव ने यूपी सदन में ऐसा क्या सनसनीखेज बयान दिया है, आपको पूरा बयान सुनाएं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। समाजवादी पार्टी एमएलसी सुनील यादव ने सदन को बताया कि कैसे वो और चेतन चौहान एक साथ एक ही वार्ड में एडमिट थे और कैसे गेट पर खड़े होकर डॉक्टर्स ने आवाज लगाई कि ये चेतन कौन है। लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से ही अपने सभी मान्यों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी। मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, मान्यों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? आगे सुनील यादव कहते हैं कि जब चेतन चौहान जी ने अपनी पहचान भी बता दी कि वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तब भी डॉक्टर्स और उनकी टीम ने वैसे बात नहीं की जैसी कि एक माननीय एक कैबिनेट मंत्री के साथ की जानी चाहिए थी। कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित, और बातों बातों में समाजवादी पार्टी के नेता ने यह तक कहकर निशाना साधा कि लगता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को तवज्जो नहीं दी जाती, फिर चाहे वो कैबिनेट मंत्री ही आखिर क्यों ना हो। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो।
लेकिन उसके बाद मान्यवर मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं यह कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। आगे जो कुछ सुनील यादव ने अस्पताल की बद इंतजामी के बारे में कहा, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुनील यादव ने दावा किया कि पीजीआई में इलाज के दौरान उनका दोबारा से जांच के लिए सैंपल 5 बार लिया गया, लेकिन कभी सैंपल गुम हो गया, तो कभी भेजा ही नहीं गया, तो कभी रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाए। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया। नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं, डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ। जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रेपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ। चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ? जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था, लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा पांचवा कर लो। हमारा पांचवा टेस्ट हुआ। पांचवा टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रह करके जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब भले ही पीजीआई अस्पताल के इंतजामों और भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के साथ क्या हुआ उस पर दिया गया बयान एक विपक्ष के नेता की तरफ से ही क्यों ना दिया गया हो, लेकिन अगर वाकई में दावों में कुछ सच्चाई है तो यूपी सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ ऐसी ही खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ इन शॉर्ट।